हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि इस चैनल पर लगातार आरओ यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो जो भी बच्चे यूपी पीएससी आरओ एग्ज़ाम की जो 2023 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पर जुड़ के आप टॉपिक वाइज अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये न्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें आप टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनको कर पाते हैं तो आप आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएंगे, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से या किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। यदि आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, तो ज्वाइन कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूं जो जीएस का पेपर है और हिंदी का पेपर है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगी, यदि आप आरओ एग्ज़ाम में हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हिंदी में मार्क्स अच्छे आने ज़रूरी हैं, तभी आप कट ऑफ ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हिंदी का कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, सिर्फ 49 रुपीज़ में है। जी हाँ, इतने कम रुपए में आप पूरे कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं हिंदी की, और सिर्फ आपको इस कोर्स को ही लेना है और इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, ये तो जानकारी हो गई आपके कोर्स के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज जो प्रीवियस ईयर पेपर लिया है मैंने, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं उनको मैंने ले लिया, एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराती जाऊँगी। तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई, उनकी कैपिटल है, और कैपिटल से मैच करना है। हर बार आपने देखा होगा ये प्रश्न पूछा जाता है। न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। राजधानी के लिए शहर दिए गए हैं, आप देखिए ब्रिस्बेन है, सिडनी है, पर्थ है और मेलबर्न है। तो न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है वो है सिडनी, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। इस प्रकार आपको ये मैच करना है। जो भी आपको कैपिटल्स नहीं याद हैं वो मेरे साथ में आप लर्न भी करते रहिए, और आपका जो स्कोर है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर उत्तर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुछ संगठन दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिया गया है। पहली तो है ललित कला अकादमी, और इसका दिया गया है इसके सामने 1954 दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी है, ये 1950 स्थापना वर्ष दिया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसका 1959 है, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसके सामने 1979। ये दोनों लिस्ट हैं स्थापना वर्ष और संगठन के बारे में। आप देखेंगे जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1952 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1959 में, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा एमपी में स्थित नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय धुबरी। देखिए, बाघ अभयारण्य और नेशनल पार्क आपको ये सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो जो बांधवगढ़ है, कान्हा है और संजय धुबरी है, ये सारे के सारे एमपी में हैं, जबकि अमनगढ़ एमपी में नहीं है। अमनगढ़ याद रखिए यूपी में है, ठीक है। तो एमपी के बांधवगढ़, कान्हा और संजय धुबरी, बाकी अमनगढ़ कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा यूपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको यहाँ पर दालीपाली दिया गया है, दादरी दिया गया है, सिंगरौली और विंध्याचल,
इनमें से कौन से हैं जो यूपी में हैं? तो याद रखिए सेकंड और थर्ड जो दादरी और सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश में बिजली संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है वसा, प्रोटीन और विटामिन। ऑप्शन बी है विटामिन, लवण और जल। ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है मनुष्य के शरीर को, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद वसा है और फिर प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक सागर के पास कौन कौन से देश हैं। इस तरह से आपको कैस्पियन सागर के पास भी पता होना चाहिए, काला सागर, तो जो भी इम्पोर्टेंट ये सागर है इनके पास के आपको कंट्रीज़ ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है वो लातविया और पोलैंड दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में लातविया और रूस दिया गया है। ऑप्शन सी है स्वीडन और रूस, या फिर ऑप्शन डी है स्वीडन और नॉर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन और नॉर्वे। ये क्या है? ये बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है, तो मतलब लातविया है, पोलैंड है, रूस है, ठीक है, और स्वीडन है। ये आपको याद रखने हैं, ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, सही है पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा। इसका जो पहला स्टेटमेंट है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। सिर्फ यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? ऑप्शन ए है पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर ऑप्शन सी है निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सागरीय। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसका उपभाग है, और इनमें से बाकी जो दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? स्थलीय हैं। 10वां प्रश्न है, अब 10th क्वेश्चन में पार्वती अर्गा के बारे में पूछा गया है। ये जो रामसर स्थल है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या नहीं हैं? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अब टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है वह है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। पार्वती अर्गा के बारे में बात की जा रही है। और स्टेटमेंट सेकंड है यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही दिए गए हैं और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पार्वती अर्गा क्या है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। 11वां क्वेश्चन है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चंडीगढ़ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी है पौंडीचेरी। तो याद रखिए 1974 में जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना पौंडीचेरी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? एरिया वाइज पूछा गया है। ऑप्शन ए इज कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन डी है ताप्ती। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2018, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए फेवरेट क्वेश्चन हो चुके हैं यूपीपीएससी के। अब जो भी प्रश्न आते हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला स्टेप, अब यहाँ पे देखते जाएंगे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और इनको क्या करना है, काल क्रमानुसार लगाना है। जैसे कि नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का
बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजना है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, फिर नाबार्ड की स्थापना होती है, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम आता है और सबसे लास्ट में आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम इनमें से किस वर्ष में पारित किया था? 2001 या फिर ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम पारित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था और इसके लिए डेट दी गई है 1950 ईस्वी या फिर 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कानपुर में है, ऑप्शन बी लखनऊ में है या फिर गाजियाबाद में है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, ऑप्शन बी इज गोंड, ऑप्शन सी खरवार और ऑप्शन डी है सहरिया। तो इनमें से देखेंगे चेरो, गोंड और खरवार ये तीनों पाई जाती हैं यूपी में, लेकिन जो सहरिया है वो यूपी में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए इज बिजनौर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर या फिर ऑप्शन डी है जेपी नगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, या फिर दूसरा भी स्टेटमेंट है, या भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। यहाँ पर देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात एक ही स्टेटमेंट सही है पहला, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। तो आज हमने ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रकार हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहिए आप, और आपका जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ आप इस चैनल से भी जुड़े रहें, एग्जाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।